हरे तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। भोला मगन है जी, भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है, जिसमें भोला मगन है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे शिवरात्रि किस दिन है और शिवरात्रि की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का त्यौहार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग धरती पर प्रकट हुए। इस साल महाशिवरात्रि का त्यौहार शनिवार 18 फरवरी को रात 8:03 पर आरंभ होगा और इसका समापन रविवार 19 फरवरी को शाम 4:19 पर समाप्त हो और इसलिए महाशिवरात्रि व्रत का त्यौहार 18 फरवरी को मनाया जाए। शिवरात्रि पे लोग शिव जी का निराजल व्रत रखते हैं। कुछ लोग खा पी कर भी फलाहार करके रखते हैं। शिवलिंग पर 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाना बड़ा ही शुभ माना जाता है। शिवरात्रि के दिन हर किसी को शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे उनकी सब मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम महाशिवरात्रि की कथा आपको सुनाते हैं। महाशिवरात्रि की कथा सुनने से पहले आप कथा में खो जाएं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें। महाशिवरात्रि व्रत की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। रात भर शिकारी बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ के गिरा रहा था, जो वो पत्ते गिरकर शिवलिंग पर चढ़ रहे थे। इस प्रकार दिन भर भूखा प्यासा शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बिलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव होने वाली है। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। और फिर शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरनी जंगल झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतिज्ञा चढ़ाने पर ढीली करने के वक्त कुछ बेल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का शिव पूजन संपन्न हो गया और कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी,
मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, काम तूर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णीय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देरी न लगाई। वह तुरंत तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कोई छोड़ देता है? मैं मूर्ख हूँ क्या? इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने एक मृगी को भी जाने दिया। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कुछ देर बाद एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अंततः जैसे उसने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवान शक्ति का वास हो गया। ही देर बाद वह मृग पर सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया।
तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद कर पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उनका अगला जन्म में भी पालन कर पाए। जय भोलेनाथ, जय महादेव।